हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ग्रेडी पीपल मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो आप बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया में, जहां पर हम एक कपल को देख पाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है विल सेली, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और आज उसका पहला दिन होता है, और उसकी वाइफ पेज जो कि प्रेग्नेंट है। जिसके बाद में ऑफिसर विल सेली स्टेशन जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात कैप्टन मर्फी से होती है, जो विल सेली को ऑफिसर टेरी से मिलाती है, जिसको पुलिस सर्विस के अंदर 16 साल हो चुके थे। जिसके बाद में विल सेली और टेरी पेट्रोल पर निकल पड़ते हैं, यानी कि राउंड पे, जहाँ पर रास्ते में ऑफिसर टेरी विल सेली को बताता है कि तुम एक न्यू ऑफिसर हो और तुमको कुछ ज्यादा पता नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक तुमको गन की जरूरत ना पड़े तुम गन नहीं चलाओगे। और हाँ, इस जॉब के साथ साथ तुम अपनी कोई हॉबी भी ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा वारदात या क्राइम तो होता नहीं। जिसके बाद में ऑफिसर टेरी विल सेली को एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है फ्री की कॉफी पिलाने के लिए, जहाँ पर ऑफिसर टेरी विल सेली का इंट्रो करवाता है कैफे ओनर से, ताकि विल सेली को आगे इस रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ मुफ्त के अंदर मिल सके। वहाँ पर वह आदमी विल सेली के फादर को पहचान जाता है, जो कि एक बैंक रॉबर था, जिसको सुनते ही ऑफिसर टेरी बिल्कुल ही शौक रह जाता है। इसके बाद में विल सेली टेरी को बताता है कि मेरे पिता एक बैंक के मैनेजर हुआ करते थे, जो अपने लिए पैसे निकालना सीख गए थे, लेकिन उनका यह प्लान फेल हो गया और वह पकड़े गए। जिसके बाद में मैं और मेरी फैमिली वालों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। जिसके बाद में टेरी बोलता है कि तुम्हारी कहानी में तो दम है। जिसके बाद में ऑफिसर टेरी अपने गर्लफ्रेंड के घर पे चला जाता है, विल सेली को बाहर ही छोड़कर। जाने से पहले विल सेली को बताता है कि अगर तुमको यहाँ पर कोई बूढ़ा चाइनीज आदमी नजर आए तो तुम 2 बार हॉर्न बजा देना। इसके बाद में वो अपने गर्लफ्रेंड के घर पे चला जाता है सुनामी लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम विल सेली की वाइफ यानी कि पेज को देख पाते हैं, जो मॉल के अंदर पैंट लेने चली जाती है। भी वहाँ से एक आदमी गुजरता है जिसका नाम है आयरिस मैन, जिसको देखकर मॉल ओनर शांत हो जाता है और पेज को बताता है कि यह बहुत ही खतरनाक आदमी है, अगर तुमको कोई भी काम करवाना है ये आराम से कर देगा, चाहे किसी आदमी को क्यों ना मरवाना पड़े, ये उसको भी मार देगा। जिसके बाद में पेज छुप के देखती है कि वो गुंडा तो अपना नंबर बोर्ड पे लगा रहा था। वहीं विल सेली को देख पाते हैं, जिसको टेरी का वेट करते करते 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी वह बाहर नहीं आता। तभी कैप्टन का मैसेज आता है कि और विल सेली को कोड बताती है कि 11:15 चैटलो हाउस, जिसको विल सेली समझ लेता है कि वहाँ पर चोरी हुई है, यानी कि घुसपैठ हुई है। जिसके बाद में विल सेली टेरी के पास में जाता है बुलाने के लिए, लेकिन टेरी तो फुल आवाज करके गाने चला के अपना काम में मस्त था। तभी वहाँ पर टेरी के गर्लफ्रेंड के हस्बैंड आ जाते हैं, जिसको देखकर विल सेली वहाँ से भाग जाता है और पहुँच जाता है सीधा चैटलो हाउस। वहाँ पर वो अंदर चला जाता है अपनी गन लेकर। वहाँ पर हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है वर्जीनिया चैटलो। उसके पति इस शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी होते हैं। वे अब गाजर उठाकर जैसी खड़ी होती तभी ऑफिसर विल गोली चला देता है, क्योंकि वह डर गया था। उसको लगा कि यह चोर है, किस्मत से चैटलो बच जाती है। जिसके बाद में ऑफिसर विल उसको समझाने की काफी कोशिश करता है, मैंने यह जानबूझ के नहीं किया, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती और उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबोच कर उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिस कारण ऑफिसर विल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही ऑफिसर विल की आंख खुलती है, वे एकदम से शॉक रह जाता है, क्योंकि वर्जीनिया चैटलो मारी गई थी, उसके सिर में एक बहुत बड़ी लकड़ी घुस गई थी। यह देखकर ऑफिसर विल पगला जाता है। वहीं पर हम टेरी को देख पाते हैं, वे लिफ्ट लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और वे विल सेली के पास में आता है। वो देखता है कि ऑफिसर विल सेली तो घबराया हुआ है और ऑफिसर विल बताता है कि एक बहुत बड़ा कांड हो गया। अब जैसे टेरी उस लेडी की लाश देखता है, वे बिल्कुल शौक रह जाता है और बोलता है कि तुम जानते हो यह कौन है? यह इस शहर के सबसे बड़ी अमीर आदमी की वाइफ है, अगर उसको पता चला तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जॉब चली जाएगी, तुमने यह क्या कर दिया? जिस पर ऑफिसर विल समझाता है कि मैंने यह जानबूझ के नहीं किया, यह तो एक एक्सीडेंट था। जिस पर गुस्से में आकर टेरी एक बास्केट को लात मारता है। अभी वह शौक रह जाता है, क्योंकि उस बास्केट के अंदर ढेर सारे पैसे पड़े हुए थे, जिसको देखकर टेरी बोलता है कि हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। जिसके बाद में टेरी अपना प्लान बताता है, हम यहाँ के सारे सामान को बिखेर देंगे ताकि लगे कि किसी और ने इसका मर्डर किया है, और हम सारे पैसे उठा लेंगे, अपने फिंगरप्रिंट मिटा देंगे और हम रिपोर्ट कर देंगे हमने रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन ने आने को बोला था कार सेक्सुअल वायलेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। ऑफिसर विल को पता नहीं था, पुलिस ने चोरी समझ ली और यह सब कांड हो गया। अब घर में तोड़फोड़ करने के बाद में यह दोनों बैठ
बैठकर कॉफी पीते हैं ताकि वह कैप्टन को बता सके कि वह यहाँ पर कुछ टाइम रुके थे और उन्होंने उनको कॉफी पिलाई थी। अब जिसके बाद में यही पैसे लेकर अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। तभी ऑफिसर विल नोटिस करता है कि यहाँ पर एक साइकिल खड़ी थी, वह अब गायब हो गई, लेकिन वे इसको इग्नोर कर देते हैं। कोई बाहर से ले गया होगा, उसने ये सब नहीं देखा होगा। इसके बाद में यह अपने काम पे निकल जाते हैं, जहाँ पर टेरी एक लेडी का चालान काट देता है 3:25 पे कि आज उन्होंने कुछ काम किया है। इसके कुछ टाइम बाद उनको कैप्टन का मैसेज आता है 11-1 चैट लो, यानी कि यह कोड होता है मर्डर का कोड। इसके बाद में ये दोनों निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वर्जीनिया चेटलो के हस्बैंड थे और उनसे पूछताछ करने पर उनको पता चलता है कि वर्जीनिया चेटलो का मसाज वाला हर दिन आया करता था सुबह के टाइम पे। जिस पर विल और टेरी बोलते हैं कि हम सुबह आपके घर पे आए थे क्योंकि आपकी वाइफ ने कंप्लेन की थी। वर्जीनिया चेटलो के हस्बैंड बोलते हैं कि उस टाइम मेरी वाइफ कैसी थी। टेरी बोलता है कि वो बड़ी शांत और सरल स्वभाव की थी, उन्होंने हमको कॉफी भी पिलाई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मसाज वाला नहीं था। तभी कैप्टन पूछती है कि आपके घर में कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई। जिस पर वर्जीनिया चेटलो के हस्बैंड बोलता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है, मुझको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चोरी हुई है। ये सुनते ही वे दोनों ऑफिसर शौक रह जाते हैं। जिसके बाद में ऑफिसर विल और टेरी कैप्टन को भड़काते हैं कि मुझको तो लगता है कि इसी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया होगा। वेल दोस्तों, यहाँ पर हमको पता चलता है कि जिस वक्त यह वर्जीनिया चेटलो के घर पे थे और तोड़फोड़ मचा रहे थे, वहाँ पर उनके अलावा एक आदमी और मौजूद था और वह होता है वर्जीनिया चेटलो का मसाज वाला, जो उस वक्त जिम के अंदर मौजूद था। वह जिम कर रहा था और उसको जैसे टूटने फूटने की आवाज आती है, वे चेक करने के लिए जैसे नीचे आता है तो देखता है कि ऑफिसर टेरी जो कि पैसों के बारे में बात कर रहा था और घर में तोड़फोड़ मचा रहा था, और जैसे ही उसकी नजर वर्जीनिया चेटलो पर पड़ती है वे काफी घबरा जाता है। जिसके बाद में यह बिना पता लगा विंडो से बाहर भाग जाता है। जब तो दोस्तों ऑफिसर विल को वहाँ पर साइकिल नहीं मिली थी। अब शाम होने के बाद में यह दोनों ऑफिसर एक सीक्रेट जगह पे जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक कंटेनर के अंदर $10 लाख को छुपा देते हैं। जहाँ पर ये दोनों बात करते हैं कि 10 लाख इतनी बड़ी रकम की चोरी हुई है और उन्होंने कंप्लेन भी नहीं की, लगता है जरूर यहाँ पर कुछ लफड़ा हुआ है। इसके बाद में टेरी उस कंटेनर को लॉक कर देता है, इसका पासवर्ड वह विल को बता देता है ताकि उनके बीच में कोई भी डाउट ना रहे। अब यह लफड़ा खत्म हो जाने के बाद में दोनों मिलकर पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। जिसके बाद में विल अपने घर पे चला जाता है, जहाँ पर विल अपने वाइफ को बता देता है कि आज एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया और टेरी ने वर्जीनिया को मारा है, यह सब गलती से हुआ है। यह सुनते ही पेज शौक रह जाती है। साथ साथ विल पेज को उन पैसों के बारे में बता देता है कि वह कहाँ पे छुपाया है, कि यह लफड़ा खत्म हो जाने के बाद में हम आधे आधे बांट लेंगे। जिसके बाद में पेज बोलती है कि क्या टेरी भरोसे लायक है, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ कि वह भरोसे लायक है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टेरी और विल जाते हैं वर्जीनिया चेटलो के मसाज वाले के पास में, जहाँ पर विल उस साइकिल को देखता है जो वर्जीनिया चेटलो के घर के बाहर खड़ी थी। जिसके बाद में उससे पूछताछ करने पर उनको ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, जहाँ पर इन दोनों को इस पर डाउट होने लग गया था। फिर अब पूछताछ कर लेने के बाद में विल टेरी को डिनर पर इनवाइट करता है। दोस्तों यहाँ पर इस मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल वर्जीनिया चेटलो के हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ वर्जीनिया चेटलो को मरवाया था, वो भी कोलंबियस के द्वारा, क्योंकि इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था, क्योंकि वर्जीनिया चेटलो उनके बीच का कांटा थी। वर्जीनिया चेटलो के हस्बैंड और सेक्रेटरी ये दोनों शादी करना चाहते थे। तभी उसको कोलंबियस का कॉल आता है जो चेटलो को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर कोलंबियस बताता है कि मैं जब तुम्हारे घर पे गया था तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने तुम्हारी वाइफ का पता कट कर दिया था। जिसको सुनते ही चेटलो एकदम से शौक रह जाता है और बोलता है कि यानी कि तुमने उसको नहीं मारा। कोलंबियस बोलता है नहीं, तुम्हारी वाइफ को मैंने नहीं मारा, क्या तुमने किसी और को भी सुपारी दी थी? जिस पर वह बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी और को सुपारी नहीं दी थी तुम्हारे अलावा। कोलंबियस पैसा मांगता है उसकी मेहनत के लिए। जिस पर चेटलो बोलता है कि लेकिन मैंने तो पैसे बास्केट में रख दिए थे। कोलंबियस बोलता है कि मुझको पैसे नहीं मिले और कैसे भी करके तुम पैसों का इंतजाम कर दो 24 घंटों के अंदर, वरना कुछ भी हो सकता है। फिर अब शाम को टेरी विल के घर पे आता है डिनर के लिए। वहाँ पर ये दोनों काफी बातें करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अब जिसके बाद में टेरी अपने घर पे जा रहा होता है, तभी पेज का डॉग टेरी के कार के नीचे आ जाता है और वह मारा जाता है। अब ये देखने के बाद में पेज काफी टूट से जाती है। जिसके बाद में विल टेरी को जैसे तैसे मना कर अपने घर के अंदर ले आता है, जहाँ रात को पेज बोलती है कि मुझको टेरी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए पेज विल से उस लॉक का पासवर्ड पूछती है। अगर कल ना तुमको कुछ हो जाए तो उन पैसों को मैं ले लूंगी ताकि हमारे बच्चों का भविष्य डर जाए। जिसके बाद विल अपनी वाइफ को पासवर्ड बता देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम कैप्टन को देख पाते हैं एक कब्रिस्तान के अंदर, जो अपने बेटे के ग्रेव पे आई हुई थी। दरअसल इसका बेटा एक हादसे के अंदर मारा गया था और इसका पति उससे पहले मारा गया था। वहीं दूसरी तरफ हम पेज को देख पाते हैं जो मार्केट जा रही होती है, तभी उसको टेरी मिल जाता है जो पेज को उसके डॉग को मारने के लिए माफी मांगता है। पता नहीं वह
बाहर कैसे आ गया, जिस पर पेज बोलती है कि उस वक्त गेट बंद था, जरूर किसी ने खोला है। तभी टेरी बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरा है, वैसे 3 जिंदगियों का सवाल है। जिसको देखकर पेज बहुत ही घबरा जाती है और सीधा मॉल जाती है। यहाँ पर आयरिशमैन का नंबर था, उसको लेकर अपने घर पे आ जाती है। जिसके बाद में पेज की और आयरिशमैन की एक मीटिंग होती है एक सिप रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पर इन दोनों की डील डन हो जाती है $50,000 के अंदर। जिसके बाद में पेज पैसों का इंतजाम करने के लिए उसी कंटेनर के पास में जाती है जैसे जैसे उसके पति ने बताया था, जो इतने सारे पैसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और फौरन ही उन पैसों को अपनी गाड़ी में डाल लेती है और चली जाती है। जिसके बाद में पेज $50,000 आयरिशमैन को दे देती है टेरी को मरवाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम चेटलो और उसकी सेक्रेटरी को देख पाते हैं, जहाँ पर चेटलो पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने घर बार को बेचने के लिए तैयार हो गया था, ताकि वे कोलंबियस को दे सके और अपनी जान बचा सके। जिस पर सेक्रेटरी बोलती है कि नहीं, हमको ये करने की जरूरत नहीं है, हमको उन पैसों को ढूंढना होगा जो चोरी हो गए थे। क्या तुमको किसी पर डाउट है? तभी चेटलो बोलता है कि मुझको उस मसाज वाले पर डाउट है, उसको पैसे मिल गए और उसने वर्जीनिया को जान से मार कर पैसे लेकर भाग गया। वहीं पर विल सो रहा होता है, तभी उसको याद आता है कि उस दिन वो मसाज वाला वहाँ पर था, क्योंकि वहाँ पर वह साइकिल खड़ी थी और उसने कैफे के सामने भी वही साइकिल को देखी थी। इसलिए वह अब उसके घर पे जाने का डिसाइड करता है ताकि वे उस पर निगरानी रख सके। वहीं दूसरी तरफ हम टेरी को देख पाते हैं, वह अपने घर पे जैसे ही आता है तभी उस पर आयरिशमैन हमला कर देता है। अब इनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। अब इससे पहले कि आयरिशमैन टेरी को जान से मार पाता, तभी टेरी की गर्लफ्रेंड आकर उसको बचा लेती है। वहीं पर हम उस मसाज वाले को देख पाते हैं, उसको पैसों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह कटर का सामान लेकर अपनी गाड़ी में रख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर चेटलो पहुंच जाता है अपने सेक्रेटरी के साथ में, जहाँ पर चेटलो उस मसाज वाले से अपने पैसे के बारे में पूछता है गन दिखाकर। तभी उसकी मोम बाहर आ जाती है और गन लेकर चेटलो को जान से मार देती है। अब ये देखने के बाद में सेक्रेटरी को बहुत ही गुस्सा आता है और उन माँ बेटे को जान से मार डालती है। अब ये देखने के बाद में विल काफी शौक रह जाता है और कहीं न कहीं वे खुश भी था कि उनके बीच का रास्ता साफ हो गया और वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों हम उसके पीछे एक और गाड़ी को देख पाते हैं जिसमें कोलंबियस बैठा था। अब उसको कहीं न कहीं विल पर डाउट हो गया था, जिसके बाद में विल पहुंच जाता है सीधा टेरी के पास में, लेकिन वो विल को देखते ही उस पर गन तान देता है और बोलता है कि धोखेबाज, तुमने मुझको धोखा दिया है, तुमने मुझको जान से मरवाने की सुपारी दी है ताकि तुम्हारे रास्ते से मैं हट जाऊं और पैसे को तुम हड़प लो। जिस पर विल उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैंने उन पैसों को नहीं लिया है, लेकिन वह नहीं मानता और उसको लेकर कंटेनर के पास में चला जाता है। वहीं पर हम कैप्टन को देख पाते हैं, जिसको टेरी की लोकेशन मिल जाती है क्योंकि वे अपनी सीमा से बाहर चला गया था। अब ये चेक करने के लिए कैप्टन उसके पीछे पिछाने लग जाती है। वहीं पर अब जैसे विल कंटेनर को खोलता है, बिल्कुल शौक रह जाता है क्योंकि उसके अंदर पैसे नहीं थे। टेरी बोलता है कि क्या तुमने इन पैसों के बारे में अपनी वाइफ को बताया है? जिस पर विल बोलता है कि हाँ मैंने बताया था, लेकिन उसने पैसे नहीं निकाले हैं। अभी टेरी विल को बोलता है अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए और बोलता है कि तुम उसको पैसे के बारे में पूछो, यह मत बताना कि मैं यहीं पर हूँ। विल अपनी वाइफ को जैसे कॉल करता है और बोलता है कि पैसे यहाँ पर नहीं है, जिस पर उसकी वाइफ बोलती है कि पैसे सेफ और मेरे पास में है। उस टेरी का भरोसा नहीं, आखिरकार उस टेरी ने ही वर्जीनिया को जान से मारा है। अब ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और टेरी विल को शूट कर जान से मार डालता है। इसके बाद में वह वहाँ से निकल जाता है पेज को मारने के लिए। तभी उस जगह पर कैप्टन पहुंच जाती है और वे देखकर शौक रह जाती है। जिसके बाद में वे विल की वाइफ पेज को कॉल कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पति को गोली लगी है और वे अब नहीं रहे, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? जिस पर पेज बोलती है कि वर्जीनिया चेटलो का खून टेरी ने किया है और उसके बारे में हमको पता चल गया था, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद में टेरी के पीछे काफी सारी पुलिस पड़ जाती है। वहीं पर पेज जाते वक्त रास्ते में उसको बहुत ट्रैफिक मिल जाता है क्योंकि मौसम बहुत खराब थी। अभी वहाँ पर टेरी पहुंच जाता है जो पेज पर गोली चला देता है। अब पेज जैसे जैसे करके अपनी जान बचाती है और भागती है। अब एक मूवमेंट ऐसा आता है जहाँ पर टेरी पेज को पकड़ लेता है और गन पॉइंट कर पैसे मांगता है और कहता है कि वर्जीनिया चेटलो का कत्ल मैंने नहीं किया बल्कि तुम्हारे पति ने किया है। तभी पीछे से कैप्टन आ जाती है और टेरी को शूट कर देती है। अब जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम पेज को देख पाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब तक उसकी डिलीवरी हो चुकी थी, उसका एक लड़का हुआ था। जहाँ पर कैप्टन पेज से पूछताछ करती है लेकिन पेज कुछ नहीं बोलती और अपने बच्चे को देखने को बोलती है। अब जैसे कैप्टन बाहर जाती है तभी पेज उन रुपयों को निकाल लेती है। अब इससे पहले कि वे वहाँ से भाग पाती, तभी वहाँ पर कोलंबियस आ जाता है जो पेज को जहाँ से मारकर उन पैसों को लेकर लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लग जाता है। तभी लिफ्ट में चेटलो की सेक्रेटरी भी आ जाती है। के बाद लिफ्ट जैसे ही नीचे आती है, वहाँ पर कैप्टन भी मौजूद थी। वे देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर पैसा बिखरा हुआ है और कोलंबियस और चेटलो की सेक्रेटरी की लाश थी जो एक दूसरे को जान से मार दिया था। यहाँ पर कैप्टन को पता चल गया था कि ये सब उन पैसों के लिए हुआ था। अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कैप्टन को, जिसने अब पेज के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली
अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।